नमस्कार दोस्तों, ऐसा किचन गार्डन या टेरेस गार्डन शायद ही आपने देखा हो। इस टेरेस गार्डन पर 3000 से ज़्यादा गमले हैं और इन गमलों में सब्जियां लगी हुई हैं, फल लगे हुए हैं, फूल हैं, औषधीय पौधे हैं और मसाले हैं और सब बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये सब चीज़ें बिना किसी केमिकल के ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं। हम आपको उस शख्स से मिलवाएंगे जिसने ये सब चीज़ें बिना केमिकल के साइंटिफिक तरीके से उगाई हैं। लेकिन उससे पहले आप इस गार्डन का ओवरव्यू ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये कितना ज़बरदस्त है। नमस्कार रामविलास जी। नमस्कार जी। जैसा हम देख रहे हैं कि आपका ये बड़ा ज़बरदस्त टेरेस गार्डन है। फूल तो बड़े गजब है और जो सब्जियां भी मैं देख रहा हूँ और तरह तरह की आपने वेजिटेबल्स और औषधीय पौधे लगा रखे हैं और सब बहुत अच्छे हैं। और पपीता तक आपने लगा दिया। ये क्या है आपकी, थोड़ा सा बेसिक बताएं कि इतना अच्छा डेवलप कैसे किया आपने? ये ऐसा जी, मेरा पिछले 20-22 सालों से शौक़ रहा है। और शौक़ जो है शुरू में तो कुछ फूलों तक सीमित था। फूलों के बाद फिर फलों पे आया, सब्जियों पे आया और इसके बाद मेडिसिनल प्लांट पे तब आया जब मेरी वाइफ को आज से 5 साल पहले अस्थमेटिक हो गई वो, और डॉक्टर ने कहा कि पूरी उम्र जो है ना इसको पफिंग करनी पड़ेगी। मैं कहा जब मैं इतने 15 साल से और मैं जुड़ा हुआ हूँ नेचर के साथ और फिर भी मेरी वाइफ वो पफिंग के ऊपर जिए तो वो तो बहुत बुरी बात है। फिर मैंने ये औषधीय पौधे इकट्ठे करने शुरू किए और इनका एक हर्बल टी बना के उनको दिया और आज 4 साल हो गए उनको। 4 साल से मुझे पफिंग की देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से तो मेरा औषधीय गुणों से जो ये हुआ कलेक्शन हुई, जिसमें मेरे पास 24-25 किस्म के औषधीय पौधे हैं जिनका A to Z इलाज संभव है हमारे शरीर का। टॉक्सिन से इलाज बीमारी होती है और टॉक्सिन ही ये रिमूव कर देता है। यानी कि औषधीय पौधे बहुत अच्छे आपने लगा। इसके अलावा सब्जियों का है तो सब्जियों का मार्केट की सब्जी लो तो वो खाने में आप देख ही रहे हैं, कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी की किडनी ख़राब हो गई। तो रीज़न क्या है, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड इतना इस्तेमाल हो रहा है और फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो जब मैं ये उगाता ही था तो धीरे धीरे ये हुआ कि भाई अपनी ही सब्ज़ी क्यों ना उगाई जाए। फिर अपनी सब्ज़ी उगाई जाए तो गोबर की खाद से तो ये संभव ही नहीं हुआ। वो थोड़े थोड़े 2-4 फल निकल के आए। फिर देखते देखते मैंने कुछ पत्तों की खाद का इस्तेमाल किया। पत्तों की खाद से बेटर रिजल्ट आया। फिर बैक्टीरिया कल्चर का पता लगा, भाई बैक्टीरिया कल्चर में बनाया जाए, जीवाणु अगर ज़मीन के अंदर हो तो वो, फिर उसका मैंने ट्रायल किया। जैसे 2-4 गमलों में मैंने उसका पानी डाल के देखा तो उसके अल्टीमेट रिजल्ट आए। फिर इस तरह से करके मैंने बैक्टीरिया कल्चर से खाद बनाना शुरू किया। फिर आयरन की कमी, पोटास की कमी। अब पोटास केमिकल डालो तो फिर वही बात है, लेकिन जो नेचुरल तरीके से प्लांट को मिलता है तो वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने उसका देखा कि किस चीज़ के अंदर पोटास ज़्यादा है या कार्बन ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है। तो वो हमने देखा कि केले का पत्ता वो बहुत बढ़िया सोर्स है इन तीनों चारों चीज़ों का। और पीपल है, बड़ है, पिलखन है, इनके पत्ते कुछ ऐसे हैं कि इनके अंदर जीवाणुओं को न्यूट्रिशन है वो बहुत बढ़िया मिल पाती है। उनका कलेक्शन किया, उनकी कटाई करके उसको डिकम्पोज किया हमने बैक्टीरिया के कल्चर में। उससे लिक्विड और सॉलिड दोनों हमने यूज़ किया। फिर तो टोटली हम इसके ऊपर आ गए और उसके रिजल्ट को देखते हुए आप देखेंगे भाई अल्टीमेट रिजल्ट है। इस सर्दी में टमाटर आपका पकता नहीं है, लाल नहीं होता। हमारे यहाँ देखेंगे सारे टमाटर लाल पड़े हुए हैं और ऊपर 4थी मंजिल के ऊपर है ये। इतनी ठंडी हवा चलती है फिर भी सारे पौधे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने करना शुरू किया। एक तो बैक्टीरिया कल्चर की बात की आपने, कौन सा बैक्टीरिया कल्चर आपने? डिकम्पोजर बैक्टीरिया होता है एक, जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है। और उसका काम बेसिकली क्या होता है कि हम प्लांट में गोबर का खाद डाल दिया, लेकिन प्लांट जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया खाद वो ले नहीं पाता। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है, जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, और वो प्लांट इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए प्लांट की इतनी ग्रोथ हो जाती है। और आपने उसको स्टोन डस्ट भी यूज़ करते हैं शायद? स्टोन डस्ट देखिए, एक तो न्यूट्रिशन हो गया। अब हम पनीर खा रहे हैं और बाकी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसके लिए दूध पीते हैं हम। तो इसी तरह प्लांट के अंदर भी क्या है कि कैल्शियम की कमी तो होती है। किसी भी प्लांट को, सभी को कैल्शियम चाहिए, तभी उसकी फ्रूट होल्डिंग कैपेसिटी जो है प्लांट की बढ़ेगी। नहीं तो वो फूल आएगा और झड़ जाएगा ज़रा सी हवा चली तो हमने देखा कि लोग बोन मील यूज़ करते थे। बोन मील से कई बीमारियां प्लांट में आती थी। और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं स्पिरिचुअल है, जैसे तुलसी ले लें तो तुलसी को हम माता कहते हैं, उसमें हम हड्डियों का चूरा कैसे डाल सकते हैं। फिर मैंने अपना स्टार्ट किया कि भाई ये पत्थर सेब पहाड़ों में उगता है, उसके अंदर जब कैल्शियम इतना है तो पत्थर के अंदर कैल्शियम जो है वो सेब एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो प्लांट के अंदर डाला जाए। उसका रिजल्ट हमें बहुत बढ़िया मिला। जबकि आप टमाटर का पौधा देखेंगे कि 3-4 इंची 5 इंची का होते पौधा गिर जाता है, लेकिन मेरा जो पौधा है वो 1 फुट 1.5 फुट का होगा, तब भी वो सीधा खड़ा रहेगा। मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्यों। कैल्शियम की मात्रा हमने उसमें डाली और पौधा जो है वो स्ट्रांग हो गया। आयरन की कमी के लिए मैंने बताया जैसे कि बनाना वेस्ट है, और कुछ प्लांट हमारे ऐसे हैं जैसे गुलाब है, अनार है, अमरूद है, इनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। तो हमने आयरन डस्ट जो लोहे का चूरा होता है उसको डाल के देखा और उसके रिजल्ट हमारे बहुत ही बढ़िया आए।
यानी कि आपने जो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट 17 तत्व चाहिए, पोषक तत्व पौधों को, हाँ जी। उसका बढ़िया कंपोजिशन तैयार किया नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से, केवल अकेली गोबर की खाद से शायद उतनी ग्रोथ ना हो, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल। उसके जो बताया वो डालते हैं तो आपके पौधे सही निकलते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि जी हमने शुरू किया, अच्छा नहीं चल पाता, तो उनमें क्या यही कमियां रह जाती हैं? यही कमियां रह जाती है। कमी ये है ना कि गोबर का खाद डाला या पत्ती का खाद का मतलब क्या है कि पत्ती का ढेर लगा दिया। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं और पूछते हैं कि जी हमने तो 1 साल तक कट्टे में बंद करके रखा पत्ता और इसके बाद डाला। भाई जब तक खाद आपका सक्सेसफुल नहीं है, जब तक उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, नाइट्रोजन तभी तक है जब उसके अंदर, खाद के अंदर, पत्ते के अंदर या गोबर के खाद के अंदर या वर्मी कंपोस्ट के अंदर मॉइस्चर अगर है उसके अंदर, तभी तक वो कामयाब है। जब एक बार सूख गया तो वो मिट्टी भी नहीं रही, मिट्टी से भी नीचे दर्जे का हो गया। तो जो लीफ कंपोस्ट बनाते हैं लोग, डालते हैं, वो एक तो वेटिंग पीरियड नहीं है आजकल, सभी को पेशेंस नहीं है। बस ये सोचते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाया, 3 महीने में केंचुए ने खा लिया, कर दिया। लेकिन गोबर जो है उसकी गर्मी जाने के लिए और प्रॉपर खाद बनने के लिए कम से कम 1 बारिश का सीजन, मतलब पूरा बारिश उसके ऊपर पड़नी चाहिए। या आपने केंचुए का भी बनाया है तो कम से कम 3 महीने में केंचुए ने खा के उसको बारीक कर दिया, लेकिन 6 महीने का टाइम लेंगे तब जाके उसका रिजल्ट आपका आएगा। ये नहीं उधर से निकाला इधर डाला तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा आपको। तो आप हर सीजन के हिसाब से फ्रूट्स, पौधे और सारी चीजें लगाते हैं और वो बढ़िया होती हैं, आपका बिल्कुल ये बढ़िया जी। एक्सपीरियंस रहा है। हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ कि गमले बहुत हैं आपकी पूरी छत पे गमले, तो कई बार वजन की दिक्कत रहती है, लोग शिकायत करते हैं कि जी इतना वजन छत पे रहेगा तो कैसे करें हम, उसका क्या समाधान है? उसका समाधान ये है कि आप ये देखिए कि घर के अंदर 4-5 मंजिल या 10 मंजिल की इमारत है, हर फ्लोर के अंदर अल्टीमेट चीज़ें रखी होती है। घर में देखो बेड, देखिए आप कि बेड है, बेड जो है वो कई कुंटलों का बेड होता है, वो बेड है, उसके अंदर आप सामान भर देते हैं तो उसका जो लोड है वो कई कुंटलों में तब्दील हो जाता है। चेयर है, टेबल है, किचन में इतने इतने बड़े स्लैब, अलमारियाँ जो सारी बनाई जाती हैं, तो उसके बाद वो लोड देख लो और आप गमलों का लोड देख लो कि कितना लोड है। फिर एक पानी की टंकी की बात करें तो पानी की टंकी, आप 2000 लीटर की पानी की टंकी एक जगह पर रख देते हैं, एक अल्टीमेट लोड, तो उससे छत नहीं गिरता। तो गमलों का लोड तो जो है वो स्कैटर्ड है, कहीं 10 किलो पड़ा, कहीं 20 पड़ा, कहीं 50 पड़ा है, तो उससे इतना नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि भाई लोड पड़ जाएगा, लोड पड़ जाएगा। कई लोग कहते हैं सीपेज आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि सीपेज आ जाएगा, गमलों में पानी डाल रहे हैं आप, तरीके से डालेंगे तो सीपेज क्यों आएगा? जब बारिश होती है, अगर 4-4, 5-5 दिन बारिश होती रहती है तो उसमें आपकी छत अगर नहीं टपकी तो गमलों में पानी डालने से 1 घंटे, आधे घंटे, वो जो है कैसे सीपेज आ जाएगी छत में। आपने दोनों चीजें बताई, लोड की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है और सीपेज भी नहीं आती, प्रॉपर तरीके से करें बिल्कुल। और सही न्यूट्रिएंट डालेंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन फिर भी बहुत से सवाल किचन गार्डनर के रहते हैं, और चूंकि आपने इतना अच्छा साइंटिफिक तरीके से 20 सालों से ले रहे हैं, हम आपसे और जानकारी लेंगे। इस वीडियो के बाद जो कमेंट आएंगे उसके आधार पर एक ट्रेनिंग सेशन चलाएंगे, यानी कि आप कुछ वीडियो में दर्शकों को ट्रेनिंग दें और बताएं कि अलग अलग चीज़ें, जैसे फल हो गए, फूलों की हो गई और सब्जियों की हो गई या पत्तेदार सब्जियों की, तो वो अलग अलग तरीके से, ताकि आगे भी दर्शकों को लाभ हो। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि इतना सुंदर टेरेस गार्डन रामविलास जी ने नेचुरल तरीके से तैयार किया हुआ है। इनका यही कहना है कि न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन इन चीज़ों के अलावा भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप हमें बताएं, हम एक ट्रेनिंग वीडियो और बनाएंगे, उसमें 3-4 सीरीज होगी, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से, नेचुरल तरीके से अच्छी टेरेस गार्डन डेवलप करने में मदद मिले। और यदि आपने अभी भी किया हुआ है तो उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं ये भी पता चलेगा। इसलिए टेक्निकल फार्मिंग से जुड़े रहिए, हम रामविलास जी के और भी वीडियो आपको दिखाएंगे, जिससे आप अच्छे तरीके से अपने यहाँ भी टेरेस गार्डन डेवलप कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।